आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एमए सेमेस्टर वाला। तो इसमें हम कंप्लीट करेंगे एमए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट। सब्जेक्ट आपका है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। और ये आपका एग्ज़ाम पेपर है फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट पेपर की आज हम प्रिपरेशन करेंगे और फर्स्ट पेपर के साथ में बाकी सारे क्वेश्चन जो हमारे हैं वो कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हम सिलेबस समझेंगे न्यू सिलेबस 2024 एंड 25। नेक्स्ट जो भी आएगा तब तक आपके लिए यही सिलेबस पढ़ना है। तो इसमें आपका पश्चिमी राजनीतिक विचारक, ये आपके पेपर का नाम है। पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं, राजनीति शास्त्र, जिसमें जो भी आप लोग एमए जो भी कर रहा है राजनीति शास्त्र से, तो उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये इंग्लिश का मैंने चारों पेपरों का सिलेबस अपलोड कर दिया है। इंग्लिश लिटरेचर में इम्पोर्ट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो उन्हें आप देखिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा जो भी एमए इंग्लिश से कर रहा है। और आज की बारी आपकी है एमए पॉलिटिकल साइंस। इसमें आपका सिलेबस है अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इन 2020 में जो पॉलिसी आई थी, नई शिक्षा नीति, उसके आधार पर हम आज आपका सिलेबस करा रहे हैं। मैक्सिमम मार्क आपके जो है वो 75 होंगे। 25 + 75 100 का पेपर होगा आपका नंबर का। समय 3 घंटे का रहेगा। तो इसमें जो 75 मार्किंग है ये आपकी थ्योरी बेस पर आएगा, और जो आपका जो 25 मार्किंग है ये रहेगी आपकी कॉलेज बेस पर। यानी आपके जो मिड टर्म एग्ज़ाम होंगे या और कोई एग्ज़ाम लेके किस तरीके से जो है, जैसे आप लोगों ने ग्रेजुएशन दिया होगा, अगर आपने किया होगा सेमेस्टर वाइज, तो उस तरीके से ग्रेजुएशन में भी हमने किया है, तो उस तरीके से ही आपको यहाँ पर मार्किंग मिलेगी 25 की कॉलेज तरफ से। नेक्स्ट, तो इसमें आप देखते हैं इकाई फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट यूनिट में आपको क्या पढ़ना है? प्लेटो का ज्ञान का सिद्धांत स्टडी करेंगे। आदर्श राज्य का सिद्धांत स्टडी करना है। इसके विभिन्न अवयव जो हैं उनको हमें स्टडी करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इसी में आपके अरस्तु आते हैं, तो अरस्तु का राज्य का सिद्धांत स्टडी करना है। संविधान को पढ़ना है एंड संवैधानिक परिवर्तन आदि, इनको भी आपको स्टडी करना है। साथ ही नागरिकता और दासता, इनको भी हमें पढ़ना है। दासता क्या होती है? दासता होती एक प्रकार से किसी को अपने यहाँ दास बनाकर रखना, यानी कि उसको बंदी बनाकर रखना। कानून के बारे में पढ़ेंगे और न्याय की अवधारणा भी हम देखेंगे किसके द्वारा, ठीक है। और आपकी इकाई सेकंड है, यानी सेकंड यूनिट में क्या पढ़ना है हमें? सेकंड यूनिट में आपको पढ़ना है अगस्टीन को। अगस्टीन के अंदर के इन्होंने किसके बेस पे अपने सिद्धांत किए हैं? तो चर्च, राज्य, इन दोनों के लिए इन्होंने 2 तलवारों का सिद्धांत कहा है। किसने? अगस्टीन ने। तो अगस्टाइन का सिद्धांत है ये 2 तलवारों का सिद्धांत। तो ये किसकी व्याख्या करता है? चर्च और राज्य के बारे में। तो इसको स्टडी करना है। नेक्स्ट इसमें है थॉमस एक्विनास। थॉमस एक्विनास है, इनमें क्या पढ़ना है? प्रकृति एवं समाज की प्राकृतिक कानून पढ़ना है। प्रकृति एवं समाज के बारे में स्टडी करना है। प्राकृतिक कानून सिद्धांत को पढ़ना है। साथ ही राज्य और धर्म को भी स्टडी करना है, ठीक है, यूनिट नंबर सेकंड में। इसका एग्ज़ाम पेपर भी आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करा देंगे। पहले हम कराएंगे आप लोगों के लिए इसमें जो है सिलेबस चारों पेपरों का, उसके बाद में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है निकोली मैकियावेली, इनका रिपब्लिकनवाद, इसको स्टडी करना है। मानवतावाद को पढ़ना है। मानव प्रकृति पढ़नी है। स्वतंत्रता की अवधारणाएँ पढ़नी है कि मैकियावेली के अनुसार मानवतावाद क्या होता है, रिपब्लिकनवाद इन्होंने कैसे समझाया है, ठीक है। स्वतंत्रता की अवधारणा क्या, किस प्रकार से दी हैं, या इनके अनुसार किस प्रकार की अवधारणाएँ दी हैं। राज्य एवं राज्य शिल्प पर विचार। राज्य और राज्य शिल्प, राज्य शिल्प कहते हैं, शिल्प एक प्रकार का होता है, शिल्प मतलब कलाकार। जो शिल्प का ज़्यादातर संबंध लगता है मूर्ति स्थापना से, मूर्तिकार जिसे हम कहते हैं, शिल्पकार कहते हैं। तो राज्य पे शिल्प पर जो राज्य शिल्प है उसके आधार पर इनके क्या विचार रहे हैं, तो उनको स्टडी करना है। अगला आपका यूनिट थर्ड है। यूनिट थर्ड में हमें पढ़ना है किसको? थॉमस हॉब्स को पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है? सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत दिया इन्होंने, इसको स्टडी करना है। और संप्रभुता का विचार, थॉमस हॉब्स के अनुसार इन्होंने संप्रभुता क्या दिया है, क्या समझाया है, इसके बारे में स्टडी करना है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है जॉन लॉक, ठीक है। आपने सुना होगा हॉब्स, लॉक, रूसो, ये 3 जो पॉलिटिशियन हैं, राजनीतिक विचारक हैं, इनके बगैर राजनीति जो है शास्त्र जो अधूरा है। इनकी हर समय इनके किसी न किसी रूप में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आपका पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएशन में रहा हो और चाहे आपका पीजी में हो। और जो भी इंग्लिश से पीजीटी या टीजीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए इंग्लिश का जो टीजीटी पीजीटी का कोर्स है, उसके रिलेटेड जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम इसमें पूरे कराएंगे। उसकी भी क्लासेस आपको अपलोड मिलेंगी।
ठीक है। नेक्स्ट, और यदि कोई आप लोगों में से कोई भी अगर ग्रेजुएशन से रिलेटेड वीडियो देख रहे हैं तो वो लोग हमारे चैनल बी स्टडी ऑल सब्जेक्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिस पर ग्रेजुएशन की पूरी प्रिपरेशन हमने कराई है, इंग्लिश से लेकर ऑल सब्जेक्ट की। तो जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है, उसको स्टडी करना है। सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत स्टडी करना है। संविधानवाद, इसको स्टडी करना है कि जॉन लॉक के अनुसार संविधान किस तरीके से, उसमें क्या क्या उन्होंने समझाया अपने स्तर से। साथ ही क्रांति का अधिकार है एक, इन्हीं का सिद्धांत है, तो उसको स्टडी करना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी में एक है रूसो, जो मैंने आपको बताया था कि हॉब्स लॉ रूसो, ये पॉलिटिकल साइंस में आपको जरूर पढ़ने पड़ेंगे। तो इनका भी सामाजिक अनुबंध सिद्धांत है, संप्रभुता है, सामान्य इच्छा सिद्धांत है, उदारवादी प्रतिनिधि सरकार की आलोचना। इन्हीं जो उदारवादी प्रतिनिधि सरकार है उसकी आलोचना इन्होंने किस प्रकार से की है, क्या क्या बताया है, सामान्य इच्छा क्या है, संप्रभुता क्या है, ये सब उन्होंने अपने इसमें बताया। तो इनको स्टडी करना है। इनका पूरा नाम है जे रूसो। और अगला क्वेश्चन, ये आपकी जो यूनिट है वो है 4। यूनिट 4 में हमें पढ़ना है किनको, एडमंड बर्क को। तो एडमंड बर्क ने क्या क्या बताया, प्रबुद्धता समझाया है, तर्कवाद को समझाया है, फ्रांसीसी क्रांति इन्हीं ने समझाई है, इन्हीं के समय में हुई थी। अमेरिकी क्रांति भी उस समय हुई थी। धर्म और राज्य प्रतिनिधि लोकतंत्र, इसको भी स्टडी करना है। और जो मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड कराया था, इन्फॉर्मेशन का वीडियो था पीसीएस परीक्षा के रिलेटेड में, तो उसकी डेट आगे बढ़ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान ना होइएगा। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगा आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। तो पीजीटी टीजीटी के लिए इंग्लिश से रिलेटेड अगर कोई जाता है तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इंग्लिश का पीजीटी और टीजीटी के क्वेश्चंस आपको हमारे पास मिलेंगे। उसके पीडीएफ भी मिल जाएगा, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ भी मिल जाएगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑल पर जरूर प्रेस कर देना, जिस निरंतर अपडेट आपको मिलता रहे। चैनल का नाम बहुत सिंपल है, एमए सेमेस्टर वाला, इसी को सब्सक्राइब करना है प्लीज़। पीजी की अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो बाकी अपने कमेंट में बताते रहिए किस सब्जेक्ट कर रहे हैं। तो एफ हेगल एक राइटर हैं, पॉलिटिशियन है, ये भी हैं। तो राजनीतिज्ञ हैं ये। आदर्शवाद, द्वंद्ववाद, राज्य, अधिकार, स्वतंत्रता, नागरिक समाज और राज्य का सिद्धांत, तो ये इन्होंने समझाए हैं। किस किस प्रकार समझाएं उनको समझना है, हमें डिटेल स्टडी करेंगे। आपको इनके आंसर भी प्रोवाइड कराएंगे हम। पहले सिलेबस देख लेते हैं। और अगला आपका है टी.एच. ग्रीन, ठीक है, तो इनको पढ़ेंगे। इन्हें भी दिया हुआ यहाँ पर 1836 एंड 1822। यहाँ पर दिया आदर्शवाद, अधिकारों का सिद्धांत, राज्य, कॉमन गुड, प्रगतिशील उदारवाद, इन सब के लिए हमें स्टडी करना है टी.एच. ग्रीन के बारे में। तो इन्होंने किस प्रकार से राज्य को मतलब डिफाइन किया है, कॉमन गुड क्या बताया है, प्रगतिशील उदारवाद क्या होता है, तो वो इसी यूनिट में हम कंप्लीट करेंगे। यूनिट नंबर 5 हमारा आता है। 5 में जेरेमी बेंथम, ये एक राइटर हैं। प्रोटेस्ट हैप्पीनेस सिद्धांत इन्हीं का है। अब ये क्वेश्चन आपसे पीजीटी में कैसे पूछेगा, वो ये पूछ लेगा प्रोटेस्ट हैप्पीनेस सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, किसका सिद्धांत है, तो आप जेरेमी बेंथम टिक करेंगे। अब वो उसमें पूछ ले कि जेरेमी बेंथम के द्वारा इनमें से कौन सा है, क्या है, प्रोटेस्ट हैप्पीनेस सिद्धांत है, नागरिक कानून, ठीक है, संवैधानिक कानून व्यवस्था, ये किसके द्वारा लागू किए गए हैं, तो जेरेमी बेंथम ने बताया है। ये चीज़ें आपको इस तरीके से टीजीटी में पूछ लेता है। अगला इसी में है आपके जॉन स्टुअर्ट। जॉन स्टुअर्ट ने क्या किया है, इन्होंने महिलाओं के लिए समान अधिकार की बात की है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की है और प्रतिनिधि सरकार के बारे में चर्चा की है। तो इनको समझेंगे। अगला आपका यूनिट आता है 6 यूनिट आपके इस पेपर में थे। तो इसमें आपका 6 यूनिट पूछ रहा है कि कार्ल मार्क्स और लेनिन, ये भी एक काफ़ी चर्चित जो राजनीतिज्ञ हैं, तो इनके बारे में क्या राजनीतिक सिद्धांत इनके पढ़ने हैं और इनके विचार हमें समझना पड़ेंगे। तो इस प्रकार से आपका वीडियो था सिलेबस बेस पर, किसका था, पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट एमए। तो इसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अपने दोस्तों से कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सुझाव के लिए कमेंट दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। और इंग्लिश की प्लेलिस्ट अपडेटेड है, प्लेलिस्ट को आप जरूर ओपन कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।